आत्मीय भाइयों एवं बहनों प्रणाम। कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे, कुछ अच्छा पढ़ रहे होंगे, कुछ अच्छा सुन रहे होंगे, स्वस्थ, व्यस्त, मस्त अपने आप को बना कर रखे होंगे। इसी क्रम में आइए आपको आर्ट ऑफ लिविंग पुस्तक से पढ़कर सुनाते हैं यूनिट 8 आत्मनिरीक्षण। आत्मनिरीक्षण कैसे करें के क्रम में स्वास्थ्य संबंधी प्रश्न समूह हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि हमें एक डायरी या नोटबुक, हमें अपने प्रश्नों को एक नोटबुक में लिख लेना चाहिए। जो जो प्रश्न हमारे जेहन में आते हैं, कौन कौन से प्रश्न हैं, इन्हीं बातों को पढ़कर सुनाएंगे। सुनिए ध्यान से, जो अच्छे लगे उसे नोट करते चलिए या नोट कर लीजिए। स्वास्थ्य संबंधी प्रश्न समूह: क्या मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ? क्या मुझे भूख खुलकर लगती है? क्या मुझे शौच कर्म ठीक ठीक होता है? क्या मैं नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में शैया त्याग करता हूँ? क्या मेरे शरीर में स्फूर्ति रहती है? दिन भर में मेरा कितना व्यायाम हो जाता है? मुझे अर्श, शोध, संग्रहणी, ज्वर, कब्ज, कृमि, खांसी, बहुमूत्र, रक्त पित्त, कानों का रोग इत्यादि में से कोई रोग तो नहीं है? मैंने इस मास कितनी बार स्त्री प्रसंग किया? क्या मुझे स्वप्न दोष होता है? मैं किन किन मादक द्रव्यों को छोड़ चुका हूँ? मेरे भोजन में विटामिन, दूध, दही, शहद, फल व तरकारियों की मात्रा कितनी बढ़ रही है? क्या मैं शक्ति संचय के पथ पर हूँ? ये हो गए स्वास्थ्य संबंधी प्रश्न समूह जो हमें करने चाहिए। नंबर 2, बुद्धि संबंधी प्रश्न समूह: क्या मैं अपने साथियों की दृष्टि में बुद्धिमान हूँ? क्या मेरे मन में उच्च विचार आते हैं? क्या मैं भूत भविष्य की बातें सोचा करता हूँ? क्या मैं बुरे विचारों को रोकने में समर्थ हूँ? क्या मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ? क्या मुझे प्रलोभन विचलित कर देते हैं? क्या मैं सदा न्याय का पक्ष लेता हूँ? क्या मैं अपनी उत्तम प्रेरणाओं को जीवन में प्रकट कर रहा हूँ? क्या मैं अपनी बुद्धि की वृद्धि कर रहा हूँ? इस मास मैंने कितना ठोस साहित्य पढ़ा तथा नित्य प्रति के जीवन में कितना प्रयोग किया? ये हमारे बुद्धि संबंधी प्रश्न समूह। आइए आध्यात्मिक उन्नत संबंधी प्रश्न समूह। आपके मन में और भी कोई प्रश्न आ रहे हैं, उन्हें भी लिख लीजिए इस संबंध में। साथियों, क्या मुझे आत्मा, ईश्वर तथा अपने सामर्थ्यों में विश्वास है? क्या मैं अशांत, विक्षुब्ध तथा चंचल रहता हूँ? क्या मैं अपना अधिकांश समय श्रृंगार, प्रमोद, क्रीड़ा में ही व्यर्थ बर्बाद कर देता हूँ? क्या मैं इंद्रियों पर पूर्ण अधिकार रखता हूँ? मेरा मन किन किन भावनाओं से भरा रहता है? मैं कितना समय जप, योग, नियम, प्रार्थना, संध्या, पूजन में व्यतीत करता हूँ? क्या मैं अनासक्त होकर संसार के समस्त कार्य करता हूँ? क्या मैं
अंतःकरण में, क्या मेरे अंतःकरण में सद्बुद्धि का राज्य है? मैं अपनी आत्मा में कितनी देर लीन हो सकता हूं? क्या संसार की हलचलें मेरी मन शांति को भंग कर देती हैं? मैं अब कितनी देर चित्त संयम कर लेता हूं? इन्हीं प्रश्नों के समूह के साथ समाज संबंधी प्रश्न स्वरूप समूह और विविध विषयक प्रश्न समूह आदि बताते हैं। सुनते रहिए साथियों। क्या मैं बिना हिचकिचाहट के समाज के सामने अपने भाव रख लेता हूँ? क्या मेरे रहने का ढंग, वस्त्राभूषण, व्यवहार आदर की दृष्टि से देखे जाते हैं? क्या मेरा विचार समाज की कुरीतियों, रूढ़ियों, मिथ्यावादों को उखाड़ने का है? क्या मैं अपनी आवश्यकता की वृद्धि कर रहा हूं? इस बार मैंने कितना धन दान में दिया है? क्या लोग मेरा आदर करते हैं? क्या मुझसे बात करने को उत्सुक रहते हैं? मेरे मित्र कौन कौन हैं? उनके चरित्रों में कौन कौन सी विशेषताएं हैं? क्या परदोष दर्शन में विरत रहता हूं? क्या मैं दूसरों के दृष्टिकोणों को सहानुभूति पूर्वक देखता हूं? मैं कौन से कार्य समाज सेवा की दृष्टि से कर रहा हूं? विविध प्रश्न समूह, इनको भी सुन लेते हैं। क्या मुझे ईश्वर में अखंड अखंड विश्वास है? इस मास मुझे कौन कौन से विचित्र अनुभव हुए हैं? क्या मैं खरा हूं, चापलूस हूं, खुदगर्ज हूं, व्यभिचार की ओर आकर्षित तो नहीं हो रहा हूं? क्या मैं अपने जीवन को निरर्थक, अनुचित तथा अनुपयोगी कार्यों में व्यय कर रहा हूं? क्या मेरे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि है? क्या मैं सच्चे हृदय से मंदिर, गिरजे तथा मस्जिद में जाता हूं? क्या मेरा जीवन प्रेम के सिद्धांत पर अवलंबित है? क्या मैं प्रत्येक वस्तु में ईश्वर का दर्शन करता हूं? अभी तक कौन कौन से अच्छे कार्य किए हैं? साथियों, ये हो गया है हमारे प्रश्नों का वो समूह। और भी ढेरों प्रश्न आत्मनिरीक्षण के समय हमें करने के लिए इन प्रश्नों को अपने एक नोटबुक में लिख लेना चाहिए और प्रत्येक मास की पहली तारीख को सच्चाई के साथ इन पर उत्तर प्राप्त होते ही नंबर देने चाहिए। उत्तर कहाँ से? आपके अपने मन से प्राप्त करने हैं। तो याद रखिए, किया क्या जाए? याद रखिए, आपसे बड़ा आपके मन का निर्णायक और कोई नहीं। बस आज से ही उत्तम प्रश्नों को डायरी में लिख लीजिए। प्रतिदिन सोने से पूर्व अपने कमरे में शांत भाव से आज की गई अपनी गलतियों का आत्मावलोकन करें। कल उन्हें पुनः न दोहराने का संकल्प लें। प्रत्येक माह के अंतिम दिन डायरी में लिखे प्रश्नों के समक्ष ईमानदारी और विशुद्ध भावना से
स्वमूल्यांकन कीजिए और फिर देखिए प्रत्येक सायंकाल किए गए आत्मनिरीक्षण एवं लिए गए संकल्प का कैसा चमत्कारी प्रभाव होता है। किसी दिन आवेश में आकर उन्नत के लिए एकदम प्रयत्न करने के लिए कमर कसकर जुट जाना बहुत आसान है, किंतु परंतु नित्य अबाधिगत से सनह सनह बढ़ते जाना आत्मनिरीक्षक के लिए ही संभव है। हर कोई नहीं संभव कर पाता ऐसे। तो साथियों, जीवन जीने की कला भाग 1 आर्ट ऑफ लिविंग, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, यूनिट 8 आत्मनिरीक्षण आपको पढ़कर सुनाया और इसके पहले के वीडियो भी आपको पढ़कर सुनाए। आप बार बार सुनिए, बार बार पढ़िए। भाग 1 का समापन हुआ। आपको अगले वीडियो से जीवन जीने की कला भाग 2 पढ़कर सुनाएंगे और सुनते रहिए। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों, मित्रों और परिवार के स्वजनों को और अपने फेसबुक फ्रेंड्स, व्हाट्सएप ग्रुप इत्यादि में बेझिझक भेजिए। निश्चित ही किसी न किसी की सोच बदलेगी और हो सकता है वह महापुरुष हो जिसके प्रेरणा स्रोत, जिसके उज्जवल भविष्य में आपकी सहायक भूमिका हो। ओम शांति।